टेक्सास की एक जेल में 37 साल कार्ला पे को मौत का इंजेक्शन लगाया गया। डेथ पैड पर लेटे इसने हंसकर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने नब्ज देखी और मौत का ऐलान कर दिया और कहा, ऐसी पुरसकून मौत मैंने पहले कभी नहीं देखी। कार्ला की मां धंधा करने वाली औरत थी। बचपन ही से वो अपनी मां के साथ आती जाती और नशे पर लग गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मां के नक्शे कदम पर चलने लग पड़ी। 10 साल बाद उसे ख्याल आया कि उसे इस धंधे को छोड़कर कुछ और करना चाहिए। सो इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी छीनने की स्कीम बनाई। मौका वारदात पर मज़ाहमत हुई और कार्ला और इसके बॉयफ्रेंड ने अमरीकी जोड़े को घबराकर कत्ल कर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों पकड़े गए और अदालत ने सजाए मौत सुना दी। फिर अपीलों के चक्कर में काफी अरसा गुजरता गया। इस दौरान जेल के अमले ने देखा कि कार्ला, जो कि शराबी और बदजबान औरत थी, इसने अचानक सब कुछ छोड़कर बाइबल की स्टडी शुरू कर दी। इसकी जबान साफ हो गई और अखलाक बहुत अच्छा हो गया। वो अक्सर अपने सेल में बाइबल पढ़ती रहती, मिलना जुलना और बातचीत खत्म कर दी। एक साल बाद वो मुबलगा बन गई और ऐसी मुबलगा जिसके अल्फाज में तसीर थी। इसने जेल में ही तबलीग शुरू कर दी, इबादत और रियाजत को अपना मामूल करार दे दिया और जेल में कई लोगों की जिंदगियां ही बदल दी। वो लोग जो इसे कातला और संगदिल कहते थे वो इसके पीछे चलने लगे और जेल में एक रूहानी इनकलाब आ गया। इस बात की खबर जब मीडिया को पहुंची तो वो जेल पर टूट पड़े। फिर हर अखबार में कार्ला की हेडलाइंस लगी। हर शख्स ने इसकी फोटो उठाई और इसे माफ करने के लिए मुजाहरे होने लगे। हुकूक इंसानी की तंजीमों ने अमेरिका में कार्ला बचाओ तहरीक शुरू कर दी और एहतजाज यहाँ तक बढ़ा कि जिंदगी में पहली बार पोप जॉन पॉल ने अदालत को सजाए माफी की बकायदा दरखास्त दी, लेकिन अदालत ने ठुकरा दी। सजाए मौत से 15 दिन कबल किंग लैरी ने CNN के लिए इसका इंटरव्यू जेल में किया। इस इंटरव्यू के बाद पूरे अमेरिका ने कहा कि ये वो कातला नहीं, ये मासूम है। लैरी ने पूछा, तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? कार्ला ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं इस रब को मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। अमरीकी शहरियों ने मुतफरका रहम की अपील टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरोल के सामने पेश की। बोर्ड ने सजाए माफी से इनकार कर दिया। फैसला सुनकर अवाम टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के घर के सामने आ गए और एहतजाज करने लगे। अमेरिका के सबसे बड़े पादरी जैकी जैक्सन ने भी कार्ला की हमायत कर दी। बुश ने दरखास्त सुनी और फैसला किया, मुझे कार्ला और जैकी जैक्सन से हमदर्दी है, लेकिन मुझे गवर्नर कानून पर अमलदारी के लिए बनाया गया है, सजा माफ करने के लिए नहीं। वो अगर फरिश्ता भी होती तो कत्ल की सजा माफ ना हो सकती। मौत से 2 रोज कबल कार्ला की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जज ने यह कहकर दरखास्त वापस कर दी, अगर आज पूरी दुनिया भी कहे कि ये औरत कार्ला नहीं कोई मुकद्दस हस्ती है तो भी अमेरिकन कानून में इसके लिए रिलीफ नहीं। जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 इंसानों को रायत नहीं दी, इसे दुनिया का कोई कानून रायत नहीं दे सकता। हम खुदा के सामने उन 2 लाशों के जवाबदेह हैं जिन्हें कार्ला ने मार डाला। जब मैं ये सोचता हूँ कि वो क्या मौजा है जो अमेरिका जैसी बीमार और सड़े हुए माशरे को जिंदा रखे हुए है, तो मुझे हजरत अली अलैहिस्सलाम का वो कौल याद आ जाता है, माशरे कुफर के साथ जिंदा रह सकते हैं लेकिन ना इंसाफी के साथ नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।